तो दोस्तों आप में से जितने भी लोग ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एमजे पेपर का आज हम लोग जानने वाले हैं सिलेबस। तो सबसे पहले बात किस सेशन का है भाई, तो यह सेशन है 2022 से 26 रांची यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप 23 से 27 वाले देख रहे हैं तो अगर आपका सिलेबस मैच करेगा तभी काम देगा, नहीं तो कोई काम नहीं देगा। ठीक है, जो भी मैं बोलूँगा क्लियर कट बोलूँगा, कोई धोखे में रख के नहीं रखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, केवल व्यूज़ वगैरह लाने के लिए। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर का सिलेबस, कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, 22-26 सेशन वालों के लिए और मेजर पेपर 2 है, यानी कि ऑनर्स पेपर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है रखा गया है 60 मार्क्स आपका रहेगा, प्लस इधर 75 मार्क्स और पास मार्क्स से आपका 30। चलिए देखते हैं तो क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला गया है क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो चीज़ जान लेते हैं। उसके बाद आपको देखना है पढ़ना क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। सबसे पहले मैं दिखा दूँ ताकि आप लोग बोलिएगा खाली इंग्लिश से दिख रहा है भाई, हिंदी तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए हिंदी भी है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल पेपर है, इसलिए आपको जो है दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल भी अभी बताऊंगा इसी सिलेबस में, इसी वीडियो में। तो 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा आपका एंड सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें 2 भागों में पेपर बटा होगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका देखिए बोला गया है क्वेश्चन 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स, तो 5 को क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर या फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका 5-5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स हो गया ग्रुप ए। अब आता है ग्रुप बी, जिसमें बोला गया है कि ग्रुप बी विल बी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप 5 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। 5 क्वेश्चन रहेंगे कितने मार्क्स के, तो 5 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स इच, आउट ऑफ विच एनी 3 आर टू आंसर। ठीक है, तो जिसमें से 3 को बनाना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कीजिएगा कॉपी पेन अगर आपके पास होगा तो। ये हो गया ग्रुप ए, ये हो गया आपका ग्रुप बी। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन, कई गो, 1 नंबर या 5 गो, 5 नंबर या 2 गो आएगा। ठीक है, समझ गए। अब आएगा ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके 15 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किसी 3 को आपको बनाना होगा। तो 3 को बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, और इधर आपका 15 मार्क्स ग्रुप ए, तो कुल मिला के 60 नंबर हो जाएगा, होगा। हाँ, ये 60 नंबर और आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा फिर। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा इसमें, सॉरी अटेंडेंस और इंटरनल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स, कुल मिला के आपका 75 मार्क्स हो जाएगा, जिसमें से 30 नंबर अगर आप लेते आएंगे इन 75 में से, तो फिर आप 30 मार्क्स में आप पास हो जाएंगे। फिर बाकी जो बचते हैं 25 मार्क्स वो आपका प्रैक्टिकल होगा, वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए पढ़ना क्या है इसमें आपको। तो पहले हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, उसके बाद हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से सीखिएगा, कॉपी पेन है नोट करते जाइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे। तो आपको पढ़ना है दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। ठीक है, चैप्टर का आपका पूरा का सिलेबस का ही नाम है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। ठीक है, इसके तहत आपको ये सारे 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ये के 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ये वाले देख लीजिए एक बार। इसमें है आपका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है क्या क्या से मिलकर बना है, गैस जितने भी चीज़ें हैं, एंड स्ट्रक्चर संरचना। ठीक है, फिर आपको जानना है वेरिएशन विच एटीट्यूड लाटीट्यूड एंड सीजन, इन सब के बारे में जानना है। ठीक है, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट टेम्परेचर एंड इन्वर्सन, तो इन सब के बारे में जानना है। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। साइक्लोन वगैरह सब है आपका, साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेचर साइक्लोन है, तो ये सब आपको पढ़ना है। चलिए हम लोग हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि 90 to 95% बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम के हैं। कोर्स कंटेंट अब हम लोग हिंदी का चेक करते हैं, और उसके बाद जानेंगे बुक्स वगैरह की क्या क्या बुक्स पढ़ना है। ये देखिए आपका सिलेबस है इसका, किसका,
तो ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल मेजर पेपर 2, ठीक है। इसको भी नोट करके रख लीजिएगा, जो कि 25 मार्क्स का होगा। पास करने के लिए सबको इसमें 10 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है कोर्स कंटेंट में ये 3 चीज़ें, इसको प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, हिंदी वाले पे। तो देखिए, आपका जो विज्ञान है इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, ठीक है। जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी। चलिए अब देख लेते हैं, तो इसमें आपके क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए, ये आपके टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कॉपी पेन निकालिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। पहला है आपका वायुमंडलीय संरचना, ठीक है। हमारा जो वायुमंडल है कैसे बना है, जैसे कि आपको बता दूं, हमारा वायुमंडल क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आपका आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। ये 5 मंडल से मिलकर बना है। प्रथम हो गया आपका क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, 13 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऊंचाई, वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इन सब के बारे में जानना है। फिर मौसम के साथ इनका क्या प्रभाव होता है अक्षांश का, ये चीज़ जानना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे और भी पढ़ना है कि भिन्नता, इसमें सूर्य ताप और तापमान, कारक और वितरण, ठीक है। सूर्य के किरणों से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ताप, बजट, तापमान, व्युत्क्रमण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने हैं टॉपिक 1 में। विशेष रूप से आपका वायुमंडल की संरचना के ऊपर, किस मंडल में हवाई जहाज़ चलता है, तो समताप मंडल में हवाई जहाज़ फिर पूछा जा सकता है। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मौसमी घटनाएं किस में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस में रखे जाते हैं, तो आयन मंडल में, ठीक है। अगला है वायुमंडलीय दबाव और हवाएं, इसमें जानना है ग्रहों की हवाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हवाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शक्तियाँ जाननी है। फिर जानना है आपको वायु का सामान्य परिसंचरण, जेट धाराएं क्या है, वायुमंडलीय नमी क्या है, वाष्पीकरण क्या है, आर्द्रता, संघनन, कोहरा, बादल, वर्षा के प्रकार, स्थिरता, अस्थिरता, जलवायु क्षेत्र, ठीक है। इन सबको जानना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ ना। तमे भमी फामी सोमे स्वयं स्वाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सब को नोट करना है। अभी हम बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें। अभी एग्ज़ाम तो नहीं है, अभी आप लोग का आराम से 1.5-2 महीना टाइम है। चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, मानसून, ठीक है, उत्पत्ति और तंत्र, अल नीनो और एक अपने से लिख लीजिएगा लाल नीनो, ठीक है, अल नीनो और ला नीनो, इन सब को जानना है। चौथा टॉपिक है आपका यहाँ पे महासागरीय तल, महासागरीय तल, स्थलाकृति, महासागरीय जल हलचलें, लहरें, धाराएं और ज्वार। और अंतिम है आपका महासागर की लवणता, तापमान, ठीक है, वितरण, निर्धारण, मूंगा चट्टानी और समुद्री जमा और महासागर संसाधन। इन सब को आपको पढ़ना है। इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, नो मैटर कि आप क्या बुक से पढ़ रहे हैं या गूगल से पढ़ रहे हैं या फिर गेस्ट पेपर से पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़िए इतना टॉपिक, इतने टॉपिक के अंदर ही आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, इतना ही। अब चलिए मैं आपको इन सब का PDF दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप कुछ बुक लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रेफरेंस की कुछ बुक दी गई हैं, जैसे कि ये लिखिए रेफरेंस की बुक। आप चाहे तो ये सब में से कोई सी एक किताब पढ़ सकते हैं। रेफरेंस की बुक है ये आपकी, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी आपको रेफरेंस दे रहा है। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आप सोचते हैं कि यार बुक का उतना मोटा मोटा होता है, मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा और पैसा भी नहीं उतना, तो आप गेस्ट पेपर पढ़ लीजिए, ठीक है, गेस्ट पेपर मिलता ही है। अगर गेस्ट पेपर भी नहीं लेना है तब आप क्या कर लें, या फिर गेस्ट पेपर नहीं छपा है उस कंडीशन में दोस्तों आपको जो है ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, इसे आप इंग्लिश में चाहे हिंदी का, जैसे इंग्लिश का कोई टॉपिक है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, यहाँ तक इसको नोट कीजिए एक लाइन में, फिर इसको सर्च मारिए गूगल में और जो भी आएगा उसको 50-100 शब्द में अपने शब्दों में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आ गया गूगल में सर्च मारे, आया ना कुछ एक पेज, उस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। 50 से 100 शब्दों में अपने शब्दों में, 50 से 100 शब्दों के बीच में अपने शब्दों में जो है कम से कम उसको नोट कर लीजिए।
ऐसा जितना भी है दोस्तों सबको एक एक करके जितना भी टॉपिक यहाँ पे दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, फिर आ गया आपका कोमा, अपने आप कोमा आ जाएगा। जहाँ तक कोमा है इसको प्रत्येक एक टॉपिक हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टॉपिक होगा, यहाँ से यहाँ तक एक टॉपिक, जहाँ जहाँ कोमा है वो प्रत्येक एक टॉपिक है। उस टॉपिक को प्रत्येक को पढ़ के आप अपना नोट्स बनाइए। सच बता रहा हूँ, बुक जितना नहीं आपको दे पाएगा ना हिंट, इतना यहाँ से मिल जाएगा। जो मैं तरीका बताया हूँ इसको गूगल से सर्च मार मार के पढ़िए। हाँ लेकिन मेहनत लगेगा भाई, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता दोस्त, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं ना कि एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़ना पड़ता है, तभी जाके सांस मिलता है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम पार है, ठीक है। बाकी ये हो गया आपका मेजर पेपर, आईआरसी का पेपर, आईआरसी और आईबीएस का पेपर, ठीक है। इन दोनों का जल्दी मैं ला दूंगा। और साथ ही आपका बचा मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसका पेपर अपलोड है। इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर अपलोड है। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर अपलोड है, ठीक है। 6 को पेपर रहेगा, 6 में से आपका 3 पेपर अपलोड है और ये मैं आपको दे दिया आज, एक 4 पेपर हो गया। आईबीएस और आईआरसी का पेपर एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जितने भी पेपर अपलोड हैं कॉमन कोर्स वाले सबको देखिएगा, डेली अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी मेरा भी एग्ज़ाम रहता है तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ बनाना पड़ता है आप लोग के लिए। कमेंट देखता हूँ तो मुझे भी दया आती है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।